तो भाई 11 जून की तारीख भी निकल गई और सचिन पायलट ने अपनी नई पार्टी का ऐलान नहीं किया। सभी की नजरें इस बात पर थी कि अपने पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि वाले दिन कुछ बड़ा ऐलान करेंगे दौसा पहुंचकर, और हो सकता है कि अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दें राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी से परेशान होकर। लेकिन ऐसा कुछ भी होता नजर नहीं आया। सचिन पायलट ने अपनी नई पार्टी का ऐलान नहीं किया, लेकिन अपनी बड़ी जिम्मेदारी को लेकर एक हिंट जोड़ दे दिया है। दरअसल अगर गौर किया जाए तो सचिन पायलट ने जो बड़ा एक बयान दिया आज, जहां पर वसुंधरा राजे से लेकर अशोक गहलोत के कामकाज को लेकर कई सारे खुलासे किए, तो उस बीच अपने आप को लेकर भी एक बड़ा दावा कर दिया। कहा तो यही जा रहा है कि राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जब हाल ही में एक बैठक हुई थी जिसमें गहलोत और राजस्थान के प्रभारी कांग्रेस के रंधावा मौजूद थे, उस बैठक में सचिन पायलट को मना लिया गया कि साथ में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुद्दे सचिन पायलट के रहेंगे। ये बात भी साफ नजर आई। तो रविवार को यानी आज के दिन अपने पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर दौसा के भंडाना में एक सभा को संबोधित किया। अगर आप गौर करें सचिन पायलट के शब्दों पर, तो पायलट ने सीएम अशोक गहलोत पर तंज कसा और कहा कि 5 साल पहले प्रदेश अध्यक्ष रहा तो सरकार के दांत खट्टे कर दिए थे। अगर आप गौर करते, सचिन पायलट ने अपने प्रदेश अध्यक्ष पद का कामकाज गिनवाया और इस समय किस बात की चर्चा थी कि सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो गौर करने वाली बात यह कि एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की मांग और दूसरी तरफ सचिन पायलट का ही प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर बड़ा खुलासा कई सारे सवाल खड़े कर रहा है कि सचिन पायलट का दोबारा प्रदेश अध्यक्ष पद पर वापसी करने वाले हैं। सचिन पायलट के जो शब्द थे वो ये थे कि जिस तरीके से जब हमारी सरकार नहीं थी लेकिन बीजेपी की सरकार थी, तो उस 5 साल के कामकाज में हमने सरकार के दांत खट्टे कर दिए थे। वसुंधरा राजे के बारे में भी उन्होंने कहा कि हमने 30 साल के 365 दिन सरकार का विरोध किया था, लेकिन कभी कोई गलत बात नहीं बोली। अगर आप गौर करें तो सचिन पायलट डिप्टी सीएम भी रहे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं कोई बड़ा एमपी एमएलए नहीं था, बावजूद उसके मैं प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहकर काम कर रहा था और पार्टी के लिए ही काम किया और पार्टी के लिए यहाँ पर आगे बढ़ता चला गया। तो जिस तरीके से सचिन पायलट ने यहाँ पर साफ कहा कि प्रदेश अध्यक्ष पद, तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में दोबारा सरकार के दांत खट्टे करने के लिए, जो कि मोदी सरकार के दांत खट्टे करने के लिए लोकसभा चुनाव में भी और राजस्थान विधानसभा चुनाव में भी क्या सचिन पायलट की प्रदेश अध्यक्ष पद पर वापसी होनी चाहिए। जब पिछली बार सचिन पायलट को 2014 में प्रदेश अध्यक्ष पद की भूमिका दी गई थी, तब चुनाव लोकसभा के थे, लोकसभा में नुकसान हुआ पार्टी को, लेकिन कहीं ना कहीं पायलट ने इस्तीफा देने की सोची, इस्तीफा नहीं लिया राहुल गांधी ने। फिर इसके बाद सचिन पायलट ने बहुत मेहनत के साथ काम किया। जो कांग्रेस पार्टी विधानसभा सीटों में 21 सीटों पर थी उसको 100 सीटों पर लाकर खड़ा किया। उसमें गहलोत की बहुत मदद थी, लेकिन पायलट का जो युवा नेतृत्व था पहली बार, वो सबके लिए बहुत असरदार साबित रहा। अब दोबारा से अगर सरकार सत्ता में चाहिए तो पायलट के लिए कहीं ना कहीं ऐसी जिम्मेदारी रखनी होगी। अब देखते हैं पायलट ने जो एक हिंट दिया है क्या वही सही साबित होता है आने वाले चुनाव से पहले, या फिर सचिन पायलट ऐसे ही लड़ेंगे चुनाव, कोई जिम्मेदारी इन्हें नहीं मिलेगी। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।